हवेली के लिए आपस में लड़ते दो भाई। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में बहुत बड़ा किसान रहता था। उसके पास 1000 एकड़ जमीन थी और किसान जिस हवेली में रहता था वह गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। किसान के पास सारे सुख और सुविधाएं थी। किसान अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन किसान अपनी पत्नी से बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर ने हमें दो बेटे दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी संपत्ति का बराबर हिस्सा दोनों बेटों के नाम कर दूं, ताकि आगे जाकर उनमें झगड़ा न हो। पत्नी ने किसान की बात पर सहमति दे दी। जब किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं अपनी सारी जमीन को तुम दोनों में आधा आधा बांट रहा हूँ, तुम दोनों को ये स्वीकार है? किसान के दोनों बेटे झट से बोल पड़े, पिताजी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जमीन हमारे नाम कर दीजिए। दोनों बेटों के नाम आधी आधी जमीन हो गई। अब बारी आई हवेली की। किसान का बड़ा बेटा चाहता था कि ये हवेली उसके नाम हो जाए और छोटा बेटा चाहता था कि मेरे नाम हो जाए। किसान के दोनों बेटों में तनातनी होने लगी। किसान के दोनों बेटे उसके ही सामने आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। किसान ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। किसान के दोनों बेटों ने अपने पिताजी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। दोनों सोचने लगे, हम दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं और पिताजी हमें समझाने की बजाय हंस रहे हैं। दोनों अपने पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी क्या हो गया आपको? आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों भाई आपस में इतनी छोटी हवेली के लिए लड़ रहे हो। इससे बड़ी हवेली तो अपने पुराने गांव में है, जो मैंने अपने भाई से ली थी, जो सिर्फ मेरे नाम है। तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। दोनों बेटों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, हम जरूर देखना चाहेंगे। अगले दिन किसान और उसके दोनों बेटे अपना अपना सामान पैक करके गांव की बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गए। गांव में पिता अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगा। वह जैसे जैसे उस हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नजर आने लगा, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। किसान हवेली के पास पहुंचा तो उसे देखकर वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब अपने पिताजी को इस तरह रोता देखकर बेटों ने उसे चुप कराने की कोशिश की और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? किसान ने कहा, मैंने भी अपने बड़े भाई से इसी हवेली को पाने के लिए झगड़ा किया था। मेरे बड़े भाई का दिल तो बहुत बड़ा था, इसलिए उसने मुझे ये हवेली दे दी, लेकिन उसके बाद फिर वो मुझसे कभी नहीं मिला। अब मेरा बड़ा भाई शहर में रहता है और आज तक उसने मुझसे कभी बात नहीं की। देखो, जिस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया था, जिस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया था, वही हवेली आज खंडहर में बदल चुकी है और आज यहाँ कबूतरों ने अपना डेरा बना लिया है। तुम दोनों भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। ये हवेली भी एक दिन खंडहर में बदल जाएगी और तुम भी एक दिन अपनी गलतियों पर पछताओगे। किसान के बेटों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों अपने पिताजी की बातें सुनकर रोने लगे और दोनों भाई आपस में गले मिल गए और उन्होंने पिताजी से वादा किया कि हम दोनों जमीन जायदाद के लिए फिर कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।